पुराने ज़माने में चीन के कुछ हिस्सों में छोटी जूतियां पहनने की एक अजीब और तकलीफ दे रस्म थी, लेकिन ये आम जूतियां नहीं थी, बल्कि ये खास तौर पर उन खवातीन के लिए बनाई जाती थी जिनके पाँव जानबूझकर छोटे कर दिए जाते थे। ये रस्म फुट बाइंडिंग कहलाती थी। इसमें कम उम्र लड़कियों के पाँव तोड़कर और सख्ती से बांधकर इन्हें छोटा और मखसूस शक्ल में ढाल दिया जाता था। ऐसे पाँव लोटस फीट कहा जाता था और इनके लिए बनी खास जूतियों को लोटस शूज कहा जाता था। ये रस्म सबसे पहले 10वीं सदी में शाही दरबार की रकासाओं के दरमियान मकबूल हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमीर घरानों में ये रस्म रिवाज पा गई। लोगों का मानना था कि छोटे पाँव खूबसूरती और वकार की अलामत है और ऐसी औरतों की शादी अच्छे घरों में हो सकती है। वक्त के साथ साथ ये रस्म आम होती चली गई, यहाँ तक कि 1644 से 1912 तक हुक्मरानी करने वाले चिंग खानदान के दौर तक गरीब तबके की लड़कियों के पाँव भी बांधे जाने लगे। लेकिन इस रस्म की कीमत बहुत बड़ी थी। शदीद दर्द, सारी जिंदगी की माजूरी और आम जिंदगी गुजारने में मुश्किलात। कुछ चीनी बादशाहों ने इस रस्म को ख़त्म करने की कोशिश भी की, लेकिन इन्हें ज़्यादा कामयाबी ना मिली, क्योंकि बहुत से लोग इसे खूबसूरती और इज्जत की अलामत समझते थे। 19वीं सदी के आखिर में जब मगरबी ममालिक के मिशनरी और चीनी इस्लाह पसंदों ने इस रस्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तब जाकर लोगों में इसके खिलाफ शऊर पैदा होना शुरू हुआ। 20वीं सदी के आगाज़ में इस पर पाबंदी लगने लगी और अमीर शहरों में ये रस्म पहले ख़त्म हुई, जबकि देहात में ये देर तक जारी रही। आखिरकार वक्त के साथ फुट बाइंडिंग का खात्मा हो गया और 2007 तक सिर्फ चंद बुजुर्ग चीनी खवातीन ऐसी रह गई थीं जिनके पाँव इस रस्म की वजह से बदले हुए थे। यूं सदियों पुरानी ये तकलीफ दे रिवायत हमेशा के लिए तारीफ बन गई।